नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। हर एक खबर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, 100% ऑथेंटिक दूंगा। जो जानकारी मैं आपको दूंगा उसे कोई झुठला नहीं सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सबको सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट 2020 को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आना है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। नोटिफिकेशन में काफ़ी विलम्ब किया जा रहा है। विलम्ब का कारण क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में समाचार पत्र में आया था कि अक्टूबर माह में यूपी टेट की परीक्षा होगी, लेकिन मेरे द्वारा उसी का कटाक्ष किया गया था। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि नवंबर के अंतिम में परीक्षा कराई जा सकती है, लेकिन संभावनाएँ कम हैं। 26 दिसंबर या 2 जनवरी 2022 को यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होगा। वही तारीख कई फेसबुक पोस्ट पर आपको देखने को मिला होगा। वही तारीख कई लोगों के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया। जैसा कि आप सबूत के तौर पर इसे देख सकते हैं, 1 सप्ताह पहले मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था और कल जब फेसबुक पर पोस्ट होने लगा तो मेरे द्वारा इसे शेयर भी किया गया, रीपोस्ट किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग बैठक न्यूज़, यूपी टेट की परीक्षा अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में कराने की बात चल रही है, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है। फिलहाल इसी प्रकार का आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द यूपी टेट की परीक्षा करा ली जाए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 और तिथियों में से एक तिथि निर्धारित किए जाने की बात चल रही है। अगर अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच परीक्षा नहीं हो पाता है तो इन 2 तिथियों में से एक तिथि पर विचार हो सकता है, 26 दिसंबर या 2 जनवरी 2022। आगे शासन की मंशा। तो 26 दिसंबर और 2 जनवरी के बारे में जानकारी 12 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी, जब यह बताया जा रहा था कि अक्टूबर में यूपी टेट की परीक्षा होगी। मंत्री जी ने निर्देश दिया है। 7 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें आप सोचिए कि जिस दिन बैठक हुई थी समाचार पत्र वाले बता रहे थे कि परीक्षा अक्टूबर में होगी और मेरे द्वारा बता दिया गया था परीक्षा अक्टूबर में नहीं होगी, परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी चल रही है। वैसे निर्देश दिया गया था कि आप जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक कोई डेट हो तो बताइए, उस पर शासन के द्वारा मुहर लगा दी जाएगी और परीक्षा जल्द से जल्द करा लिया जाए। लेकिन पीएनपी से जो जानकारी मुझे मिलती है उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी देता हूँ। मेरे द्वारा आपको बताया गया था अगर 15 नवंबर के बीच परीक्षा नहीं हो पाता है तो इन 2 तिथियों पर विचार हो सकता है, 26 दिसंबर 2021 और 2 जनवरी 2022। आप लोग बताइएगा कि कौन सी तिथि पर चर्चा चल रही है इस समय। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो वायरल हो रहा है। इससे पहले किसी के द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आज नहीं, 12 दिन पहले जानकारी मेरे द्वारा दिया गया था। वही जानकारी कल लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप पर पोस्ट कर रहे थे, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रहे थे, अन्य माध्यम से अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूँ। 20 अगस्त को सबसे पहले मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था कि 31 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है और कई वीडियो में बताया गया था कि अक्टूबर के अंतिम में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है और कई वीडियो में बताया गया था कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा की तैयारी चल रही है, यानी कि 15 से 31 अक्टूबर के बीच बताया गया था और कई में अक्टूबर के अंतिम। और 20 अगस्त को सुबह मेरे द्वारा बताया गया था कि 31 अक्टूबर 2021 को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो सकती है। लेकिन उस पोस्ट को मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो भी न्यूज़ मैं आपको देता हूं सबसे पहले कॉपी करके लोग पोस्ट कर देते हैं और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है कि मैं कॉपी करता हूं। तो आप साच के रूप में इसे देख लीजिए, जिससे कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा पाए। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। अगर आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 97,000 नहीं तो 70 से 75,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, तो आपको सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा करवानी होगी। दिसंबर के बजाय नवंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी, 2019 के बैच वाले यूपी टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भूल जाओ। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। सत्य बता रहा हूँ, कटु सत्य है, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लो। मैं कभी भी आपको जानकारी गलत नहीं देता हूँ। आज नहीं पिछला रिकॉर्ड देख लो,
कमेंट को पढ़ लो कि मेरे प्रति लोगों का कमेंट किस प्रकार से आता है। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पटल पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा 1,25,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने अपने कार्यकाल में इतनी भर्तियां करवाई हैं। तो आप उम्मीद क्या कर सकते हो सरकार से, आप लोग खुद सोच सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को खुद करना है, खुद तय करना है। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, रिजल्ट में थोड़ा विलम्ब होगा, मेरी बात हुई है और जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण परिणाम में थोड़ा विलम्ब होगा। परिणाम अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में जारी किया जाएगा। परिणाम अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में जारी किया जाएगा और सीबीटी 2 की परीक्षा दिसंबर के अंतिम या जनवरी माह में कैंडिडेट कराई जाएगी, यानी कि 2022 जा सकता है। तो जो खबर मुझे सबसे पहले मिलती है, सबसे पहले उसी के संबंध में जानकारी देता हूं। क्रम वाइज मैं वीडियो में जानकारी नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी खबर मिलता है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बाद में सभी खबर को ऐड करके आपको जानकारी दे दी जाती है। और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा भविष्य में सभी चैनलों के माध्यम से इसी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। इसको आप नोट कर लेना या कहीं वीडियो को सेव कर लेना। जब अगला वीडियो देखिएगा तो यही जानकारी लोग देंगे, अगर यही जानकारी लोग नहीं देंगे तो सभी की जानकारियाँ गलत होंगी और इसी चैनल की जानकारी सही होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी खबर देता हूँ 100% ऑथेंटिक देता हूँ। कमेंट को पढ़ लेना, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है मेरे प्रति और किस तरह की मैं जानकारी लोगों को देता हूँ। अगली खबर टीजीटी रिजल्ट को लेकर है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संपन्न हो गई। टीजीटी परीक्षा में धांधली के आरोप लगे, पेपर आउट के आरोप लगे, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। और कोर्ट में आप जाएंगे तो साक्ष्य चाहिए, जब तक साक्ष्य नहीं होगा तब तक इस बात को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि पेपर में धांधली हुई है या पेपर आउट हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई परीक्षार्थियों का आरोप था कि सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। मैं आपको बता दूं, सेंटरों पर लगा था लेकिन सभी कक्ष में नहीं लगा था। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यह नहीं बोला था कि सभी कक्ष में सीसीटीवी कैमरा होगा, उन्होंने बोला था कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। टीजीटी परीक्षा का रिजल्ट 15 से लेकर 30 के बीच जारी किया जाएगा। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच, लेकिन प्रबल संभावना 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच है। आप इसको नोट कर लो। जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक दिन पहले परिणाम नहीं आएगा, जो भी परिणाम आएगा इसी के बाद ही आएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही अहम है और इसके संबंध में कई बार जानकारी मांगी गई है। और जब भी मैं आपको जानकारी देता हूँ तो आप इस बात को नोटिस करिएगा, 100% सही होता है। यूपी-SSC के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, कब से विज्ञापन आना शुरू होगा? तो आपको मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले लेखपाल, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा, सर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो आएगा 2021 में अक्टूबर के अंतिम में, क्या यह भर्ती पूरी हो पाएगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो जानकारी है और वर्तमान की स्थिति के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बस 2 ही भर्तियों को पूरा करने पर काम चल रहा है। पूरा हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि भर्ती परीक्षा हो जाएगी, यानी कि मुख्य परीक्षा हो जाएगी और परिणाम जारी हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया ठप हो सकती है, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती है और मिल भी सकती है, क्योंकि प्रयास है देने की, प्रयास है ज्वाइनिंग देने की, लेकिन मिलने की संभावना 1% है और नहीं मिलने की संभावना 99% है। क्योंकि यूपी-SSC के द्वारा जो कहा जाता है वह कभी भी सही साबित नहीं हुआ है। यूपी-SSC का पिछला भर्ती परीक्षा कैलेंडर देख लीजिए, उसमें जो जिक्र था उस समय पर कोई भी काम नहीं हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, अगर भविष्य में कोई भर्ती सबसे पहले पूरी होगी नई भर्तियों में तो लेखपाल और स्वास्थ्य विभाग की। बाकी जो 2022 में विज्ञापन जारी होगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो या इत्यादि, उन सभी भर्तियों को पूरा होने की संभावना 0% है। विज्ञापन जारी हो जाएगा, भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती चुनाव के बाद कंप्लीट होगी। कोई भी सरकार आएगी भर्ती को कंप्लीट करेगी, मैं आपको
दावे के साथ कहता हूँ, जो भी जानकारी देता हूँ 100% ऑथेंटिक देता हूँ, नोट कर लेना इसको। एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ, पीईटी को लेकर काफ़ी सूचनाएं आपको मिल रही होंगी कि पेपर आउट कराने का प्रयास चल रहा है। अगर पेपर आउट हो जाएगा तो मेरी ठाई जाएगी, जैसा कि साल भर गैंग लगे हुए हैं। एसटीएफ के द्वारा धर पकड़ जारी है और पीटी परीक्षा में जिस तरह के सेंटर बना दिए गए हैं, सरकार को इस तरह से सेंटर नहीं बनाना था। घटिया से घटिया स्कूल को सेंटर बनाया गया है। भैया नकल विहीन हो या कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कोई सेंटर बनाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज को बनाओ, जहाँ पर लोग सैलरी पाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर प्राइवेट पर आप जो है सेंटर बनाओगे तो वहाँ के लोग पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। मुझे जो जानकारी है मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि सैलरी कम होती है तो सोचते हैं इसी से पैसा कमा ले, 2 लाख 4 लाख 10 लाख, तो वहाँ पर जो है धांधली होने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि पीईटी परीक्षा शांतिपूर्वक नकल विहीन संपन्न हो पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा पूरी तैयारी की गई है परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए। नकल विहीन हो पाती है या नहीं हो पाती है या तो समय बताएगा। साथ साथ जो भी परीक्षाएं भर्ती परीक्षा कैलेंडर में प्रस्तावित हैं, जिस तरह से बताया गया है, जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं समय से नहीं होंगी। उसमें कम से कम 14 से लेकर 28 दिन का विलम्ब होगा, यानी कि जो परीक्षाएं अक्टूबर में प्रस्तावित हैं नवंबर में जा सकती हैं, नवंबर वाली दिसंबर में, दिसंबर वाली जनवरी में। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपीएससी की है। यूपीएससी ने अभी एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर बताया गया है आवश्यक सूचना। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 लिखित परीक्षा दिनांक 24 अगस्त 2021 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु बागपत के 4 परीक्षा केंद्रों जिनका उल्लेख सारणी 1 में किया गया है। इन परीक्षा केंद्रों पर आवंटित कतिपय अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन किया गया है और निर्धारित किए गए नवीन परीक्षा केंद्रों के अनुसार अभ्यर्थियों के संशोधन के संबंध में जानकारी दी गई है और संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बागपत और यहाँ पर जो है सेंटर का नाम दिया गया है, सेंटर एड्रेस दिया गया है। नीचे बताया गया है उक्त के अतिरिक्त नीचे दी गई सारणी 2 में उल्लिखित परीक्षा केंद्रों के नाम पते में कतिपय संशोधन है जिनके अनुसार अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है जनपद आगरा, औरैया, लखीमपुर। तो आप इस नोटिस को डाउनलोड करें और अगर आपका सेंटर इन जिलों में गया है तो आप पुनः प्रवेश पत्र को डाउनलोड करें। आज भी डाउनलोड करें, कल भी डाउनलोड करें या कल आप डाउनलोड करें। कल डाउनलोड करेंगे, अगर आपके प्रवेश पत्र में कोई बदलाव दिखता है तो आप उस बदलाव वाले सेंटर पर जाएं। अगर बदलाव नहीं दिखता है तो आप पुराने सेंटर पर जाएं जो प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको मैं इसी प्रकार से ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।